You are watching Poonch Live. साहिबान, पूंछ के सभी विशिष्ट नागरिकगण, प्यारे भाइयों बहनों तथा नौजवान साथियों, इकबाल ने 85 साल पहले एक लाइन लिखी थी जो मेरे और पूंछ के मोहब्बत के दरमियान बिना ज्यादा कुछ कहे सिर्फ 2 लाइनों में कही जा सकती है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। पिछले 2 वर्षों से इस लम्हे का इंतजार मैं कर रहा था। 2 बार कार्यक्रम बना, प्रकृति और परिस्थिति के कारण आपके बीच नहीं आ सका। पूंछ के अनेक हमारे ट्राइबल भाई, पहाड़ी भाई और अन्य निवासी अनेक डेलीगेशन के माध्यम से मुझे मिलते रहे हैं। अभी डीडीसी की चेयरपर्सन साहिबा ने भी आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों की एक फहरिस्त आप सबके सम्मुख प्रस्तुत की है। जिला प्रशासन ने भी यहाँ की जरूरतों के बारे में मुझे विस्तार से बताया है। अनेक योजनाएं पिछले दिनों यहाँ स्वीकृत की गई। धारा मोहरा या करमारा गांव के भाइयों बहनों से मुलाकात की जाए। एक बार प्रोग्राम बना, मौसम की वजह से वो भी नहीं हो सका। कई बार तो जम्मू एयरपोर्ट पर बैठ करके इंतजार करता रहा, लेकिन आप लोगों का दीदार नहीं हो सका। मैं जम्मू कश्मीर के जिस कोने में भी गया, वहां इस मिट्टी की नूर और मां भारती की वीर सुपुत्री पद्मश्री अवार्डी से सम्मानित श्रीमती माली को सभी लोग याद करते हैं। अगर आज पूंछ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धारा सुरक्षित है तो गुर्जर परिवार में जन्मी श्रीमती माली की वजह से है। अभी डीसी साहब ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए उनके गांव की तहसील मंडी के डिग्री कॉलेज का नाम श्रीमती माली के नाम से किया जाएगा, ऐसा विचार प्रशासन का है। देश के बड़े साहित्यकार कृष्ण चंद्र जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी, मौला चिराग हुसैन साहब, ऐसे अनेक महापुरुषों ने इस धरती की गरिमा और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूंछ की इस पवित्र मिट्टी के लिए बलिदानियों और समाज सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान पुरुषों की स्मृतियों को सहेजने का काम भविष्य में भी करेगा। काफी समय से यहाँ के युवाओं की सिंथेटिक हॉकी टर्फ और एक बॉक्सिंग रिंग की मांग थी। पिछले साल अगस्त में बॉक्सिंग रिंग बन करके तैयार हो गई और अक्टूबर में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण शुरू किया गया था। आज उन दोनों प्रोजेक्ट को आपको समर्पित किया गया है। मैं उसकी बधाई पूंछ के नौजवान साथियों को, नागरिकों को देना चाहता हूं। मैं पूंछ के सभी होनहार नौजवान खिलाड़ियों इस सौगात के साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे पता है सीमावर्ती जिला होने की वजह से यहाँ समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन प्रशासन शिद्दत से कोशिश कर रहा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा समाज कल्याण की योजनाओं के लाभ पूंछ के दूर दराज के गांव में भी 100% पहुंचे। इसलिए पूंछ में तमाम चुनौतियों के बावजूद
अनेक भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में रिफॉर्म होने के कारण अनेक काम हम कर सके। पिछले वर्ष डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो टारगेट था वो 1734 प्रोजेक्ट को पूरा किया गया और इस साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट बनाया गया है विकास के कार्यों के लिए पुंछ को 924 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सामान्यतः पहले के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से 3 गुने से ज्यादा है। इस साल भी 1412 प्रोजेक्ट स्वीकृत की गई हैं, उनमें से 1060 प्रोजेक्ट की टेंडरिंग करके उनके काम शुरू कर दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर अंत तक 75% काम पूरे हो जाएंगे। मैं पुंछ के अपने बहनों भाइयों को बताना जरूरी समझता हूं कि चौमुखी विकास के लिए आज 45 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। कुल मिलाकर 185 करोड़ रुपए पुंछ के विकास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज दिए। नाबार्ड के अंतर्गत आज 14 रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। मित्रों, आप सबको मालूम है कि 2007 में देश की संसद ने ट्राइबल समुदाय को जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार दे दिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को 14 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। उन परिवारों को यह सुविधा 14 वर्ष बाद मिली। पिछले साल सितंबर में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये योजना जम्मू कश्मीर में लागू की गई और कोशिश की जा रही है कि हर एक ट्राइबल परिवार को उसका जो संवैधानिक हक है वो जरूर मिल जाए। पुंछ में पिछले वित्तीय वर्ष में 9 गांवों को क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया। बेहराम तुरनकोट में ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने के लिए पूरा धन दे दिया गया। ट्राइबल परिवारों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर बैंक की व्यवस्था भी की गई है ताकि बिना बाधा के उन्हें बिजली की आपूर्ति की जा सके। आज ट्राइबल समुदाय के लिए 78 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा और 18 करोड़ 51 लाख रुपए ट्राइबल समुदाय के कल्याण की अन्य योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। आज मेढर, मनकोट, लोरण और सूरनकोट में ट्राइबल समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए गर्ल्स बॉयज हॉस्टल का शिलान्यास होगा। हमारी कोशिश है कि उन्हें 1 साल के भीतर बना दिया जाए। मेढर का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी इस वर्ष ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 49 गांवों को पुंछ के मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा और आज ही इन परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। जंगल के उत्पादों को चुनने वाले आदिवासी परिवारों के लिए 14 वन धन विकास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी ताकि उसकी मार्केटिंग हो सके और इन सभी केंद्रों का शिलान्यास आज ही किया जाएगा। मेरे पास बहुत से प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन आते हैं, उनकी मांग होती है कि साहब ट्राइबल समुदाय के युवाओं के रोजगार के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। मुझे प्रसन्नता पिछले 44 सालों में ट्राइबल समुदाय के लिए जितने काम नहीं किए गए हैं उतने काम मात्र 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत पुंछ में और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी उन्हें शुरू की गई है। 2 बैचों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भविष्य में उन्हें जब भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी उनकी पूरी मदद की जाएगी। ट्राइबल समुदाय के बच्चे बच्चियों के लिए सिविल सर्विसेज, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा, नीट, जेईई की परीक्षा के लिए प्रशासन अपने खर्च पर कोचिंग की व्यवस्था किया है। अगर कोई ट्राइबल समुदाय का युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए पैसे और ट्रेनिंग दोनों का इंतजाम किया जाएगा। अभी आपने मेहता जी को सुना, चीफ सेक्रेटरी साहब को,
मैं डीसी महोदय से अपेक्षा रखता हूँ, यहाँ ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए तो हम करेंगे। मेरी अपेक्षा होगी 229 पंचायत है यहाँ, कितनी है? 229। हर पंचायत में कम से कम 15 नौजवानों को आने वाले 6 महीने के भीतर स्वरोजगार के लिए जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों से धन उपलब्ध करा करके उन्हें हम जो भी सहायता करनी होगी वो निश्चित रूप से करेंगे। मेरी अपेक्षा होगी जिला प्रशासन से कि हर पंचायत में कम से कम 15, 20, 25 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नौजवानों को आप चिन्हित करें। हमारे मिशन यूथ के सीईओ शाहिद इकबाल चौधरी साहब भी हैं, इनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि इस कार्यक्रम में जुट करके ये काम 6 महीने में हमें पूरा करना है। एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भी नौजवानों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। मिशन यूथ के मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत 97 व्हीकल युवाओं में वितरित किए गए और तेजस्विनी योजना के अंतर्गत 300 बच्चियों को एंटरप्रेन्योर बनाने के ख्वाब को पूरा करने की दिशा में आज हम पुंछ में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए पुंछ में 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी और काउंसलिंग सेंटर के प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मिशन यूथ द्वारा सभी ब्लॉक में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तथा अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पुंछ में स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए तथा नौजवान खिलाड़ियों को सुविधा पहुंचाने के लिए 20 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। मुझे बताया गया है सभी पंचायतों में प्ले फील्ड की व्यवस्था की जा चुकी है। यूथ इंगेजमेंट के तहत 75 कैंप आयोजित किए गए। जम्मू संभाग के ड्रग एडिक्शन प्रभावित जिलों में मुझे बताया गया है कि पुंछ में उसका उतना प्रभाव नहीं, लेकिन यहाँ भी कुछ नौजवान हमारे शिकार हैं। नशे की समस्या हमारे समाज की युवा ऊर्जा को खोखला कर रही है। इसके खिलाफ पुंछ की सभी 6 तहसील 229 पंचायत के 5.25 लाख नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा विनम्रतापूर्वक कि हमको एकजुट होकर के खड़ा होना होगा। ये समाज को बचाने की सामूहिक लड़ाई। पुंछ के सभी पंचायतों को नशा मुक्त ड्रग फ्री पंचायत बनाने में मैं अनुरोध करूंगा सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सरपंच साहिबान से, पंच साहिबान से, बीडीसी के मेंबरान और डीडीसी के मेंबरान से, आइए हम सब मिलकर के इसके लिए प्रयास करें। मेरा आग्रह होगा इस अभियान में सभी यूथ क्लब के हमारे मेंबर सक्रिय रूप से हिस्सा लें। प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि पुंछ में इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर जल्द से जल्द शुरू हो जाए। उसकी जो भी स्वीकृति की आवश्यकता होगी वो स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ बॉर्डर पर जीरो लाइन से 5 किलोमीटर के भीतर 86 गांव हैं। 5 से 10 किलोमीटर के बीच 32 गांव। मैं जानता हूं पूर्व में बॉर्डर एरियाज में वो प्रगति नहीं हो सकी जिसकी अपेक्षा आपको, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में समृद्ध सीमा योजना और एस्पिरेशनल ब्लॉक के माध्यम से इन सभी गांवों के विकास को हम आने वाले 1.5 वर्षों में सुनिश्चित करेंगे। समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत 55 प्रोजेक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंतर्गत 11 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और उनके टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है। मेरी अपेक्षा होगी कि टेंडरिंग प्रक्रिया जल्द पूरा करके इन कामों को शुरू किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि सभी सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम, पेंशन योजना हो, स्कॉलरशिप हो, इसमें 100% सैचुरेशन कर दिया गया। अगर कोई लाभार्थी छूट गया है तो मैं जिलाधीश, डीसी साहब और पंचायती राज संस्थाओं के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उन्हें भी जल्द से जल्द इस योजना में शामिल कर लिया जाना चाहिए। 21वीं सदी में ये हमारा दायित्व है कि देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना में भी यहाँ के लोगों को लाभ मिले। मैं अपेक्षा रखूंगा जिला प्रशासन से इन अभियान की स्कीमों में भी लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने की जरूरत है। मैं उपस्थित सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने परिवार के हर एक सदस्य का, अगर कहीं किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो जरूर से
बैंक अकाउंट आप अपना प्रारंभ कराइए। भारत सरकार और यूपी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल सकेगा। मैं मानता हूं पुंछ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये तय किया हमने कि यहाँ के ऐतिहासिक झरने नूरी छम को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के तौर पर हम सब मिलकर के विकसित करेंगे। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पीएमडीपी के तहत नूरी छम के टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना पूरी हो गई है और आज उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। बारा मगाला के 50 मीटर स्पैन ब्रिज को भी आज आपको समर्पित किया जाएगा। पुंछ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में श्री कृष्णचंद्र ऑडिटोरियम 2014 में बनना शुरू हुआ। इसकी प्रगति काफी धीमी थी। इस साल जून में इसे भी पूरा कर लिया गया है और यहाँ की नई पीढ़ी के भविष्य को आज समर्पित किया जाएगा। सालों से मेडर के लोग पुल की मांग कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मार्च 2019 में इस पर कार्य शुरू हुआ था। मुझे खुशी है पिछले महीने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया। पिछले वर्ष झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारण वाली गली, मेधर तथा नारी में मिडिल स्कूल का निर्माण प्रारंभ किया गया था और मार्च 2022 में उसे भी पूरा कर लिया गया। आज उन दोनों स्कूलों का भी लोकार्पण किया जाएगा। रत्ती जबरी से लोअर संजोग 18-19 में सड़क बननी शुरू हुई थी। कोविड के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन गत वर्ष तेज गति से काम किया गया और इस वर्ष जुलाई में इस रोड प्रोजेक्ट को भी पूरा कर लिया गया। आज इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और जम्मू संभाग के लोग विशेष रूप से बूढ़ा अमरनाथ जी की महिमा से परिचित। सालों से लोग इंतजार कर रहे थे कि चंडक से बूढ़ा अमरनाथ जी के श्राइन वाली रोड का अपग्रेडेशन किया जाए। 18 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो रहा। पिछले 2 वर्षों में तेज गति से काम करके 6.25 करोड़ रुपए खर्च करके अब इस सड़क को भी पूरा कर लिया गया। आज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास होगा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हमारे संकल्प को मजबूत कर दे। इसमें डीडीसी का ऑफिस, डीडीसी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आवास, बफलियाज तथा मेडर के पीडीसी का ऑफिस शामिल है। और मैं स्पष्ट रूप से ये निर्देश देता हूं कि इन सभी प्रोजेक्ट में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिए जाना चाहिए। पावर सब स्टेशन का भी आज शिलान्यास होगा, जो यहाँ के निवासियों की काफी समय से लंबित मांग रही। मुझे मालूम पुंछ की लगभग 4.5 लाख आबादी गांवों में रहती। हमारा संकल्प है कि आजादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास का इंजन बनाया जाए। मैंने अनेक बार डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू मीटिंग में इस बात की चर्चा की है कि रूरल डेवलपमेंट तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो जमीन पर दिखनी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सुनिश्चित होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, सेहत, केसीसी, ओल्ड एज पेंशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रॉयल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, ई श्रम, मत्स्य संपदा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, रूरल टूरिज्म, हैंडीक्रैफ्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की सभी स्कीम 100% सैचुरेट करके यहाँ के लोगों को हम समृद्ध बनाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मित्रों, केवल ये प्रशासन का काम नहीं, आप भी एक जागरूक नागरिक बनिए। स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े में देख रहा था कुछ अनेक ऐसे गांव हैं जिन्हें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा इस काम को मिशन मोड में हमें पूरा करना चाहिए और 2 अक्टूबर को जब बापू की हम जन्म जयंती मनावें तो गर्व से कह सकें कि पुंछ की कोई पंचायत, कोई गांव ऐसा नहीं है जो ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं हो गया। इस साल हमने स्कूल एजुकेशन में इनरोलमेंट में बच्चों के इनरोलमेंट में लगभग 10 से 11% की वृद्धि दर्ज की। जम्मू कश्मीर में यह वृद्धि 14% से ऊपर, जबकि राष्ट्रीय औसत 10%। इसलिए लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए भी हमें मिशन मोड में काम करना होगा। विशेष रूप से बच्चियों की शिक्षा पर
हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पुराने समय में यहाँ की कृषि व्यवस्था मक्के की खेती पर आश्रित थी। किसान भाई और कृषि विभाग से मेरा आग्रह होगा मिलकर के डाइवर्सिफिकेशन, मैकेनाइजेशन और वैल्यू एडिशन पर काम करने की आवश्यकता है। आप सबको मालूम है कि मिलेट मिशन 2023 मिलेट मिशन के रूप में यह देश भी मनाएगा, दुनिया भी मनाएगी। मिलेट की बड़ी संभावना है, उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि पुंछ में और पुंछ के किसान इस योजना से जुड़े, उनकी आमदनी बढ़े। 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जिस पर बात करना मैं आवश्यक समझता हूं। काफी समय से पुंछ के डेलीगेशन मिलकर हेली सर्विस शुरू करने की मांग करते रहे। प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले समय में शीघ्र पुंछ से हेली सेवा शुरू की जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। एक यहाँ के नौजवान जब भी मुझे मिले हैं वो कहते रहे हैं कि सेना और अर्धसैनिक बलों की भर्ती हो, विशेष भर्ती हो, जिसमें पुंछ और बॉर्डर के नौजवान लिए जा सकें। जैसे ही अग्निवीर योजना समाप्त होती है, प्रयास करके यहाँ भर्ती का कार्यक्रम भी शीघ्र शुरू कराया जाएगा। दशकों से लंबित मंडी फागड़ा रोड की मांग पूरी हो गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफसाइड कैंपस के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आजादी के अमृत कालखंड में देश की शान कहे जाने वाले पुंछ को हम एक नए स्वरूप में विकसित करना चाहते हैं और सामुदायिक भावना से, आपके सहयोग से उस पर हम काम करना चाहते हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ के नौजवानों के भी डीडीसी चेयरमैन साहिबा कह रही थी कि एक पुंछ में यूथ हादसों की जरूरत है। मैं इसके स्वीकृति की घोषणा करता हूँ। 5 करोड़ रुपए की लागत से 1 वर्ष में ये बना दिया जाएगा। मुझे ये भी बताया गया है कि मेडल और पुंछ के मिनी सेक्रेटेरिएट लंबे समय से नहीं बन पा रहे। सही है ना? बनना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं बने? पक्का? मेडल में 8.94 करोड़, लगभग 9 करोड़, और पुंछ में भी लगभग 8.58 करोड़ रुपए मैं मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता से अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले 15 दिनों में इसकी स्वीकृति कर दी जाए और जिला प्रशासन इसे अविलंब पूरा करे। मुझे बताया गया कि बॉर्डर एरिया में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उन्हें मोबाइल कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत है। सही है? 20 में काम हो जाएगा। 1 महीने में 20 मोबाइल टावर, 4G मोबाइल टावर की स्वीकृति पुंछ जिले को मिल जाएगी। बीजी एंड मेंटेनेंस ऑफ बीजी कॉलोनी रोड, ये काम भी अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा और समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार जब नाबार्ड की सड़कों की स्वीकृति दी जा रही तो स्वीकृति के समय जब विचार किया गया तो ध्यान में आया कि पुंछ और राजौरी 2 ऐसे जिले हैं जम्मू कश्मीर में जहां सड़कों की लंबाई कम है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा स्वीकृति नाबार्ड में पुंछ और राजौरी 2 ही जिलों को दी गई। अगर आप उठा करके देखेंगे, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं। चेयरमैन साहिबा कह रही थी साहब ये ट्रामा सेंटर जरूर बनवा दी। मैं कोशिश करता हूं कि पुंछ में आने वाले समय में एक ट्रामा सेंटर स्थापित हो जाए ताकि यहाँ के लोगों का इलाज ठीक से हो सके। 12,808 बच्चे इस साल नए इनरोल हुए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल गहरामैन मेंढर में स्टैब्लिश कर दिया गया है। मॉडल स्कूल पसंदीर में भी सैंक्शन किया गया है। 42 किंडर गार्डन के स्कूल यहाँ चल रहे हैं और 121 की नई स्वीकृति प्रदान की जाती है। इनकी डीपीआर बन गई है और स्वीकृति भी दे दी गई है। काम भी जल्दी पूरा किया जाएगा। 2022-23 के अंतर्गत 7,292 बच्चे जो सीजनल माइग्रेशन
या मैं कहूं कि आदिवासी समुदाय के थे, उनको शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है और 128 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से उन्हें दिया गया। स्कूल ऐसे हमने चिन्हित किए हैं जो ट्राइबल स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। बिजली की व्यवस्था में पहले से कुछ सुधार हुआ है? हुआ है, और सुधार चाहिए, बहुत ज्यादा। तो चांदक में जो ग्रिड सब स्टेशन उसकी क्षमता बढ़ा दी जाए। चलिए स्वीकृत। ये 20 MVA है, 40 MVA कर दिया जाएगा, ठीक है। मेजर में 3.5 MVA का इसे अपग्रेड करके 6.5 MVA का कर दिया जाए, स्वीकृत। नोरत में भी 3.15 MVA, इसे भी 6.5 MVA कर दिया जाए। गुलपन 1.6 MVA है, इसे भी बढ़ा करके 6.3 MVA कर दिया जाएगा। और थाना मंडी में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर भी पुंछ जिले को प्रदान कर दिया जाएगा। अब तो कुछ नहीं आ गया है मित्रों, ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के सुविधाओं और उनके विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। एक व्यवस्था थी जिसमें कुछ चंद लोगों को लाभ मिलता था। हम ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें गरीब आदमी को सबसे पहले लाभ मिले, कॉमन मैन को, आवाम के अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। ये व्यवस्था मैं समझता हूं सबके लिए हितकारी। कुछ लोगों को तकलीफ है, मैं जानता हूं, जो लगातार 70 वर्षों से ऐसी व्यवस्था बना करके रखे हुए थे कि गरीब बराबर गरीब बना रहे, उसके यहाँ न सड़क पहुंचे, न बिजली पहुंचे, न उसके बच्चे अच्छे ढंग से पहुंचे। इस व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदला है और मैं कह सकता हूं कि केवल देश की कार्य संस्कृति नहीं बदला है मोदी जी ने, देश की राजनीतिक शैली नहीं बल्कि कार्य संस्कृति भी बदली। और हम चाहते हैं भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए, ये प्रशासन आपका है, हम आपको भरोसा देते हैं। जो भी संभव होगा, जो भी हमारी सीमाएं, पूरी शिद्दत के साथ आपके हर काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं यहाँ की भौगोलिक स्थिति कठिन। पिछले दिनों मैंने अभी स्वरोजगार की बात की। लगभग 3 वर्षों में हम लोगों ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी थी, पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर। अभी पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर की भर्ती में शिकायतें आई, एक जूनियर इंजीनियर की भर्ती में शिकायत आई और बात फाइनेंशियल ऑफिसर, तो यह तीनों भर्तियों को रद्द कर दिया गया। जांच सीबीआई को दे दी गई। जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी वो बयान दे रहे हैं कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों का भविष्य बनाया जा रहा है। अब वो जमाना चला गया जब लोग बैठ करके दुकान पर नौकरी बेचा करते। वो जमाना चला गया जब कुछ परिवारों के लोगों तक ही नौकरियां सीमित थी। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ठेले वाले की बेटी भी नौकरी पा सकती है, खेत पर काम करने वाले मजदूर और किसान का बेटा भी नौकरी पा सकता है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी इस परीक्षा में गड़बड़ी की है, पाताल में भी होंगे, उन्हें खींच कर लाएंगे, उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत अक्टूबर माह में ये तीनों भर्तियां हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी सरकारी पद जो रिक्त होंगे उन्हें अविलंब विज्ञापित करके नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसकी कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूं कि अब देर भी हो गई है तो विदा लेना चाहिए। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वास्तव में मैं हृदय से अद्भुत हूं। 2 वर्षों में इतना बड़ा जन समूह मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं ये बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं
आपने जो स्नेह दिया है, सम्मान दिया, ये कर्ज बराबर रहेगा और इसको सूद सहित वापस करने का काम आने वाले समय में हम करेंगे। फिर से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, हृदय से साधुवाद देता हूँ। मैं हूँ रात को यहीं, जिसको मिलना होगा रात भर मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।